किसान मजदूर महासंग्राम संगठन के युवाओं की आज मीटिंग हुई किरतपुर में, जिसमें बहुत सारे मुद्दे लेके बात की गई, मगर मेन मुद्दा आज का जो है वो ये है जिसमें चाइनीज मांझे को लेके जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं हादसे हो रहे हैं, और अभी कुछ दिनों से किरतपुर में भी कुछ लगातार हादसे हो रहे हैं चाइनीज मांझे को लेके। और सरकार का कहना यह है, प्रशासन का कहना यह है कि इस पे हमारी तरफ से बैन है और ये कहीं नहीं बिकेंगे, मगर उसके बाद भी क्यों बिक रहे हैं। किसान मजदूर महासंग्राम संगठन के युवा क्या कहना चाहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। सलाम भाई, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं, अपने तमाम युवा साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। रोजाना शहर के अंदर ऐसे मामलात पेश आ रहे हैं, चाइनीज मांझे को लेकर कई वाकया ऐसे हुए हैं। बाइक पर चलते हुए सवार के अगर गले पे लग गया, किसी का हाथ कट गया, घरों से जो छतों से पतंगे उड़ाई जाती हैं उस पर भी जो है कई बार ये देखा गया कि जख्मी हुए हैं। मामला यह है कि हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, हमारी डिमांड भी यही है कि जो चाइनीज मांझा जो लोग बेच रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए, उन दुकानों पर उनको चिन्हित करके उनको बाकायदा जो है कहा जाए कि आप चाइनीज मांझा हरगिज ना भेजें। इससे नुकसान हो रहा, इससे इंसानों का भी नुकसान हो रहा है, इससे परिंदों का भी नुकसान हो रहा। कई सारे परिंदे ऐसे देखे गए जो तार पे लटके हुए मिले हैं, कबूतर हैं, कौवे हैं, अलग अलग जो है परिंदे हैं, चाहिए हैं। तो इसलिए हम लोग ये तमाम मांगे हमारी है कि चाइनीज मांझे को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। इससे बड़े नुकसानात हो रहे हैं, जान जा रही है, सेहत खराब हो रही है। ये तमाम मुद्दे हमारे पास है, उसके लिए हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। मोहतशिम, जिस तरह से हमने इससे किसान मजदूर महासंग्राम संगठन के युवाओं ने ज्ञापन दिया था एक्शन साहब को, आप जो है चाइनीज मांझे को लेकर भी आप कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्या है, क्या करना है? आज कुछ लड़कों ने यही राय दी हमें कि चाइनीज मांझे पर सबसे पहले हमें कोई कदम उठाना चाहिए। इसमें 2-3 लड़के कुछ मोहल्ले के मेरे पास आए भी, जिन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ भी यह हादसा हुआ और आप इस पर क्यों, मतलब कुछ क्यों नहीं हो रहा, इस पे युवा कुछ करें। तो अब ये बात आई है, लेकिन प्रशासन द्वारा ये बात रखी जाती है कि भाई चाइनीज मांझा बैंड है। लेकिन मैं देख रहा हूँ हमारे खुद, ये आप देख रहे हैं काफी बड़ा स्पेस है, और 1-2 दिन पहले खुद मेरे ऊपर से होकर गुजरा है वो, ठीक है। तो फिर ये कहाँ से आ रहा है? तो ये एक हमारी अपील है प्रशासन से, और हम एक ज्ञापन भी देने की सोच रहे हैं अपने युवा के द्वारा, अपनी टीम के द्वारा, कि इस पे बैन हो। प्रशासन से ये अपील करना चाहेंगे जो चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए, ज्ञापन दिया जाए प्रशासन को कि जो लोग बेच रहे हैं उन पे थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और एक इसके लिए भी सर्च अभियान चलना चाहिए कि भाई चाइनीज मांझा जो बेचा जा रहा है वो बहुत गलत है, और उससे दुर्घटनाएं काफी हो रही है शहर के अंदर, लोग काफी परेशान हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। रागिब, क्या कहना चाहोगे इस पे? देखिए फराज भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आप सभी भाइयों ने मेरे बता दिया है कि चाइनीज मांझे के लिए मीटिंग रखी गई है, और जैसे अब से पहले भी काफी घटनाएं ऐसी हुई, नजीबाबाद में फ्लाईओवर पे घटनाएं हुई, किसी का गला कट गया, और किरतपुर में भी हाल फिलहाल में कोई घटना ऐसी घटी है। उसी के मद्देनजर ये मीटिंग रखी गई है, और हम प्रशासन से अपील करते हैं इसके लिए कि जल्दी से जल्दी इसको बैन किया जाए और परमानेंट के लिए इसको बैन किया जाए। बादल, बहुत सारे मामले इस तरह के आते हैं कि युवाओं की जिंदगी खराब हो जाती है। बाइक पे जा रहे थे, जाते जाते पता भी नहीं लगता कि कब गर्दन कट गई। क्या कहना चाहोगे? सबको पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। इस मुद्दे पे मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बेच रहे हैं उनका काम तो बेचने का है ही, और वो बेचते हैं। अगर उन्हें लालच ना हो तो इस तरह का, जो मैं तो इसे घटिया काम कहूंगा, कि इस तरह की कमाई को भी मैं घटिया कमाई कहूंगा। जो लोग इस तरह की कमाई करते हैं, लोगों की जान से खेलते हैं, और इस तरह की जो चीजें बैन हैं उन काम को आगे बढ़ाते हैं। चाइनीज मांझा बैन है और इसको जो है उन्हें बेचना नहीं चाहिए। लेकिन मैं खरीदने वालों से बात करूंगा, जो युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि देखो, जिस चीज से जान का, माल का नुकसान हो, और सबसे बड़ा नुकसान इसमें जो है जान का है। किसी की गर्दन कट जाती है, किसी बच्चे की ज्यादातर देखा है कि बड़ा कोई बाइक से जा रहा है, उसकी गर्दन कट गई, गले पे निशान आ गया, एक्सीडेंट हो गया। और दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि पंछी जो है बहुत सारे फंस के मर जाते हैं। तो इसमें जो है, जो लेने और खरीदने वाले हैं, उनसे भी मेरी यही अपील है कि इस चीज को जो है पूरी तरह से ना खरीदा जाए, और बिल्कुल इस पे बैन होना चाहिए। और खरीदने वाले जब खरीदेंगे नहीं तो बेचने वालों का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि जो इस मांझे को खरीदते हैं प्लीज ना खरीदें, इससे बहुत बड़ा नुकसान है, समाज का नुकसान है। धन्यवाद। सुलेमान, क्या कहना चाहेंगे इस पे? फराज भाई, सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे जो दुकानदार हैं, चाइनीज मांझा बेचते हैं, सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि हम जो लोग सामान बेच रहे हैं इससे जानी माली नुकसान लोगों को हो रहा है, तो इसके बिहाफ पे इनको नहीं बेचना चाहिए। ये लोग सोचते हैं कि हम अपनी कमाई कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए इस चीज को रोका जाए जल्द से जल्द। सलमान, आज क्या मामला हुआ? मुफलादा की बात अगर मैं करूँ तो क्या हुआ वहाँ पे?
पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। चाइनीज मांझे का जो मामला है लगभग बहुत बढ़ता जा रहा है। आज मेरी आंखों का सामने का मामला था मुफ्ती प्लाजा का, तो वहाँ वो बेचारा बाल बाल एक युवक था, वो बचा, लेकिन फिर भी अल्लाह ने रहम कर दिया कि उसके गले पे ही वहाँ निशान आ चुका था हल्का सा, मगर फिर भी बहुत रहम रहा कि बच गया। तो इसलिए हम प्रशासन से यही मांग करते हैं, इसे तो बिल्कुल ही बैन कर देना चाहिए। शारिक, अभी एक मामला हुआ था जिसमें होटल वाले का हाथ कट गया था और बेचारा वो अभी भी काम नहीं कर पा रहा और उसके पास अभी रोजगार भी नहीं है, क्या कहना चाहोगे? बस हम तो प्रशासन से यही कहेंगे, प्रशासन को इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द इस पे संज्ञान में लाए इस मामले को और इस पे प्रतिबंध लगाए पूर्ण रूप से। तो आप देख सकते हैं युवा लगातार जो है साथ आ रहे हैं और इसमें राजनीति नहीं है, सब साथ है। मकसद एक ही है कि किरतपुर के जो मुद्दे हैं वो उठाए जाए और वो सब आप ही लोगों के मुद्दे हैं। हो सकता है कि किसी मामले में आप आगे नहीं आ पा रहे थे, आप कोशिश नहीं कर पा रहे थे, तो इन युवाओं के द्वारा वो कोशिश की जा रही है। तो कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, मेहनत करनी चाहिए सभी को और साथ आना चाहिए। आओ, सब साथ आओ। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज।